है एमोर्फोफेलस पियोनिफोलियस के बारे में, जिसको सूरन भी कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम सूरन या जिमीकंद है। इसको इंग्लिश में एलिफेंट फुट यैम भी कहते हैं। आयुर्वेद में ये पाइल्स की बीमारी को दूर करने में काम आता है, इसलिए इसका नाम है अर्शघ्ना। ये एक जियोफाइट है और पेरेनियल प्लांट है। जियोफाइट मतलब ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ज़मीन के अंदर, जियो मीन्स अर्थ, उसके अंदर ही स्टोर करता है और इसकी जो मेन ग्रोथ है वो भी ज़मीन के अंदर ही होती है। ये 1 से 2 मीटर की हाइट तक रीच कर सकता है। ग्राउंड के नीचे वाले भाग में इस प्लांट में एक कॉर्म होता है और उस कॉर्म में से लीफ निकलती है। वही लीफ जो है वही इसका तना होती है, वही इसका स्टेम होती है और वो जो लीफ है वो पार्ट्स में बटी होती है और वही ऊपर जाके हमें अलग अलग लीफ का आभास कराती है। तो बहुत ही टिपिकल टाइप का प्लांट है। कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं? एमोर्फोफेलस पियोनिफोलियस। अच्छा, ये इसका टिपिकल हैबिटेट क्या है? ये प्लेन रीजन्स में, याद रखिए, प्लेन रीजन्स में पाया जाता है। ये उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशंस होती है। इसको सॉइल चाहिए जो वेल मॉइस्चर कंटेनिंग हो और जो रिच हो ऑर्गेनिक मैटर में। इस प्लांट के एमोर्फोफेलस पियोनिफोलियस के यानी कि सुरन जिमीकंद के कौन से पार्ट्स हैं जो मेडिसिन में काम आते हैं? पहला होता है कॉर्म। कॉर्म कुछ नहीं है, एक साइंटिफिक नेम है उसकी ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट ट्यूबर के लिए। ट्यूबर मीन्स गांठ, एक गांठ जैसा चीज़ होती है इसके नीचे। इसके अंदर ही सारे इसके मेडिसिनल गुण होते हैं और इस ट्यूबर को ही सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है। इसकी जो सीड्स है वो भी कभी कभी उपयोग में आते हैं, इसकी लीव्स भी कभी कभी उपयोग में आती है। इसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं जो इसको मेडिसिनल गुण प्रदान करते हैं? आइए देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल इसके अंदर जो है वो है ग्लूकोमेनन। ग्लूकोमेनन मोटापा दूर करने की प्रॉपर्टीज रखता है, तो ये बहुत डिमांड में है। बेट्यूलिनिक एसिड, ये एक ट्राइटर्पिनॉइड है जो कि एंटी ट्यूमर गुण रखता है। इसके अंदर फिनोलिक्स है जो इसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है इस प्लांट के पार्ट्स के अंदर, वो होती है काफ़ी सारे एल्कोलॉइड्स और सैपोनिन्स की वजह से। मार्केट डिमांड इसकी देखी जाए तो बहुत हाई है। इसके एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि इससे बनती है कैप्सूल जो पाइल्स नाम की बीमारी में उपयोग में आती है। वेजिटेबल मार्केट हो या मेडिसिनल मार्केट हो, दोनों में इसकी डिमांड हाई है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी डिमांड हाई है। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं उसके लिए भी उपयोग में लिया जाता है इंटरनेशनली, क्योंकि ये सोर्स है किस फाइटोकेमिकल का? ग्लूकोमेनन का। इस ग्लूकोमेनन से क्या बनता है? वेट लॉस करने के सप्लीमेंट्स। ये जो जिमीकंद है, सुरन है या एमोर्फोफेलस पियोनिफोलियस है जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री और लो जीआई स्टार्च है। लो जीआई मीन्स लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। इसकी कल्टीवेशन पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इसकी सेल और परचेज पूरी तरीके से लीगल है। टॉक्सिसिटी की इसकी बात करें तो एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका जो ट्यूबर होता है, इसकी जो गांठ होती है जिसको कॉर्म कहते हैं, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सैलेट के रेफाइड्स होते हैं। ये रेफाइड्स क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्सैलेट्स के क्रिस्टल्स होते हैं जो नीडल शेप्ड होते हैं, जिसकी वजह से अगर इसको हम कंज्यूम करते हैं तो रॉ फॉर्म में अगर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में इंटेंस इचिंग पैदा कर सकते हैं। सो सेफ्टी क्या है? इसको यूज़ करने से पहले इसको बॉईल किया जाता है टैमरिन यानी इमली या लेमन यानी नींबू के साथ, जिससे कि ये जो कैल्शियम ऑक्सैलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, रेफाइड्स होते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब इसे नहीं लेना चाहिए? तो जिन लोगों को किडनी स्टोन या पथरी की समस्या है उनको ये कंज्यूम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। और हम हमेशा अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि जब भी कोई मेडिसिनल प्लांट का उपयोग करें हमेशा मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करें। इसका जो फ्लावर होता है, जो पिक्चर में भी देखा जा सकता है, वो एक मरून कलर का होता है और उसके अंदर एक टिपिकल गंदी सी स्मेल होती है। इसका जो स्टेम होता है वो भी ट्रू स्टेम नहीं है। हमने देखा था ना, इसका जो कॉर्म होता है उसके अंदर से ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। वो पहले फोल्डेड होता है और फिर बाद में फैल जाता है। इसकी जो लीफ होती है वो लार्ज होती है और डिवाइडेड होती है, डेसिकेटेड होती है। और कॉर्म है वो तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है। हेमोरॉइड्स या पाइल्स को दूर करने में ये बहुत काम आती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इसमें काम आती है। लिवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट है। डायबिटीज़ को रेगुलेट करने में ये काम आती है। ब्लड शुगर को कम करने में काम आती है क्योंकि इसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होती है। सुरन की वाटाका बनती है, पाइल्स से सुरन की और भी चीज़ें बनती है, वटी बनती है आयुर्वेद में।
जो इसका कॉर्म होता है, इसकी गांठ होती है, ट्यूबर से छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं इसको नर्सरी में कल्टीवेट करना है तो, और उसकी प्लांटिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग इसकी कब करते हैं, जब प्लांट करने के 7 से 9 महीने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ये पूरी तरह से तैयार हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए, इसका ये इंडिकेशन होता है कि इसकी जो लीव्स है वो येलो हो जाती है। पर हमें जब इसका कॉर्म निकालना है, ध्यान रखें हम ज़्यादा इंजरी नहीं करें। इसका स्टोरेज हमेशा ड्राई, वेंटिलेटेड और कूल प्लेस में ही करें। ये था एमोर्फोफेलस पेनियोफोलियस के बारे में, सुरन के बारे में। थैंक यू।